Hello students, welcome to your EVS class. Hope you are all well. So in the last class we did the revision of chapter 1, animals and reproduction. So in which we studied about the ways of reproduction, how the animals reproduce in two ways, first by giving birth and second by laying eggs. So today we will start with the revision of the worksheets. So let's start with the worksheet 3. So first this is look at the pictures and write the way in which these animals reproduce. तो हमने इसमें बताना है पिक्चर्स देख के कि ये किस वे में रिप्रोड्यूस करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ काउ. तो जो काउ है वो किस वे में रिप्रोड्यूस करती है. सो दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. तो जो काउ है वो अपने बेबी को टमी में रखती हैं कुछ टाइम के लिए, और जब बेबी जो है अच्छे से ग्रो हो जाता है टमी में तो वो बेबी को गिव बर्थ करती हैं. और काऊ के बेबी को हम काफ बोलते हैं. ओके, CALF काफ बोलते हैं. तो जब वो बेबी जो है अच्छे से ग्रो हो जाता है तो काऊ जो है उसको बर्थ देती है. नेक्स्ट, हाउ लिजर्ड्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. सो दे गिव बर्थ बाय लेइंग एग्स. तो लिजर्ड जो है उनका वे ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो है बाय लेइंग एग्स. तो वो एग्स को ले करते हैं और उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद जो बेबी जो है वो हैच आउट होता है. नेक्स्ट इज़ लायन. लायन जो है वो भी बर्थ दे के यंग वंस को बर्थ देता है. इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वो रिप्रोड्यूस करता है. और लायन के बेबीज़ को हम कब बोलते हैं. तो लायन जो है वो अपने बेबीज़ को कुछ टाइम के लिए टमी में रखता है, और जब टमी में बेबी जो है अच्छे से ग्रो हो जाता है तो वो क्या करता है, लायन जो क्या करता है उसको रिप्रोड्यूस करता है और बाय गिविंग बर्थ और रिप्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज़ डक. हाउ डक गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. सो the way of reproduction is by laying eggs. Ducks also give birth to their young ones by laying eggs. नेक्स्ट इज़ पीहन. पीहन जो है वो कैसे करता है, दे ऑल्सो गिव बर्थ बाय लेइंग एग्स. एंड फ्रॉग्स ऑल्सो. फ्रॉग्स जो हैं वो भी वाटर में अपने एग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. कैसे कि वाटर में वो एग्स लेकर देते हैं, मिलियंस ऑफ एग्स को लेकर देते हैं, और उससे जो है बेबीज़ जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं एग्स से. कमिलियन ऑल्सो. कमिलियन जो है वो भी एग्स को ले करते हैं और उसके बाद जो है उनका बेबी जो है वो रिप्रोड्यूस होता है. एंड लास्ट इज़ मेयर. मेयर गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस. सो नेक्स्ट इन वर्कशीट 7 वी हैव टू टेल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एलिफेंट. तो यहाँ पे हमें एलिफेंट के लाइफ साइकिल की स्टेजेस पेस्ट करनी थी फ्रॉम वर्कशीट 5, राइट. तो स्टेजेस जो है वो फर्स्ट जो है बेबी एलिफेंट. एडल्ट एलिफेंट जो है वो बेबी एलिफेंट को बर्थ देता है. ओके, और एलिफेंट ऑल्सो गिव बर्थ बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. जो उनका वे ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. सो एडल्ट एलिफेंट जो है वो बेबी एलिफेंट को रिप्रोड्यूस करता है. ओके, सो आफ्टर बेबी एलिफेंट जो है यंग एलिफेंट हो जाता है, और जब यंग एलिफेंट जो है वो अपने हर्ड से अलग हो जाता है, ठीक है. जब अपने हर्ड से अलग हो जाता है तो जो भी उसने अभी तक सोशल स्किल्स सीखी थी और सर्वाइवल स्किल्स सीखी थी तो वो उसको यूज़ करता है और एडल्ट एलिफेंट बनता है. और जब वो एडल्ट एलिफेंट की स्टेज में आता है देन इट इज़ द एलिफेंट इज़ रेडी टू रिप्रोड्यूस. और एडल्ट एलिफेंट जो है वो एक यंग बेबी एलिफेंट को रिप्रोड्यूस करता है. ऐसे वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. सो इन वर्कशीट 8 वी हैव टू टेल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमंस, राइट. तो हमने अभी यहाँ पे ह्यूमन लाइफ साइकिल बताना था. तो फर्स्ट जो है लाइफ साइकिल, चाइल्ड बेबी जब एडल्ट जो है वो बेबी को बर्थ देता है तो फर्स्ट लाइफ साइकिल होता है बेबी. एंड आफ्टर बेबी इट ग्रोज टू द चाइल्ड एज, and after child age it goes to the teenage stage, and after teenage stage it goes to the adult stage where she is capable of giving birth to young ones. और जब वो कैपेबल हो जाती है उस स्टेज को हम एडल्ट बोलते हैं, और एडल्ट ह्यूमन जो है वो फिर से बेबी को बर्थ देता है, जिससे कि ये लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू होता है. सो नेक्स्ट इन वर्कशीट 9 फिल इन द ब्लैंक्स. एलिफेंट्स लिव इन अ हर्ड. तो जो एलिफेंट है वो एक हर्ड
जो उनके हम झुंड को, एलिफेंट का जो एक झुंड होता है जिसमें बहुत सारे एलिफेंट्स रहते हैं, तो उस झुंड को हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं. सो एलिफेंट्स लिव इन अ हर्ड. अ ह्यूमन बेबी कैन नॉट टॉक एंड वॉक व्हेन इट इज़ बोर्न. तो जो ह्यूमन बेबी है वो ना ही वॉक कर सकता है और ना ही टॉक कर सकता है व्हेन इट इज़ बोर्न. एंड द बेबी एलिफेंट इज़ बोर्न आफ्टर 22 मंथ्स इन इट्स मदर टमी. तो जो बेबी एलिफेंट है वो अपनी मम्मा की टमी में 22 मंथ्स के लिए रहता है. एंड आफ्टर 22 मंथ जो बेबी एडल्ट एलिफेंट है वो बेबी एलिफेंट को बर्थ देता है. राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल. सो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल वाज द बेबी. when the baby is born, that stage is called baby. और जब बेबी है कुछ ग्रो होगा, थोड़ा बड़ा होगा, then it will enter to the stage of child stage. And after child stage he or she will enter the teenager stage. And after teenager stage it will go, and after that it will enter to the adult stage where she is capable of reproducing and will reproduce a baby. Next, tick the correct option. So at which stage does a human learn to talk and write? So जो ह्यूमन लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज में जो बेबी जो बॉर्न हुआ था वो तो कौन सी स्टेज में वो टॉक और राइट करना स्टार्ट करेगा. सो इन द बेबी स्टेज, जब वो बेबी की स्टेज में होगा तब वो टॉक करना और राइट करना स्टार्ट करेगा. मतलब कि यहाँ से वो लर्न करेगा कि वो कैसे टॉक करे और कैसे वॉक करे. एट दिस स्टेज डू मेल एलिफेंट्स फॉर्म न्यू हर्ड्स. तो मेल एलिफेंट जो है वो न्यू हर्ड्स किस स्टेज में बनाते हैं, तो एट द एडल्ट स्टेज मेल एलिफेंट जो है वो न्यू हर्ड्स बनाते हैं. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. अ ह्यूमन बीइंग्स लर्न टू वॉक, टॉक एंड राइट एट द बेबी स्टेज. इट इज़ फॉल्स और ट्रू. तो जो ह्यूमन बीइंग्स है वो वॉक, टॉक और राइट जो है वो बेबी स्टेज में लर्न करना स्टार्ट करते हैं. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज़ द यंग एलिफेंट स्टेज फॉर एन एलिफेंट इज़ फ्रॉम 10 to 17 ईयर्स ऑफ एज. सो जो यंग एलिफेंट की स्टेज होती है तो वो 10 to 17 ईयर्स की एज होती है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. तो यंग एलिफेंट जो है उसकी स्टेज जो है वो 10 to 17 की ही होती है. सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ह्यूमन बींग्स. बट वट इफ़ ह्यूमन बींग्स स्टॉप गिविंग बर्थ. तो अगर ह्यूमन बींग्स जो है वो बर्थ देना बंद कर दें, मतलब कि वो बर्थ ना दें, तो क्या होगा. सो इफ़ ह्यूमन बींग्स स्टॉप गिविंग बर्थ टू बेबीज़ दे विल नॉट कंटिन्यू टू लिव ऑन अर्थ. तो जो अगर ह्यूमन बींग्स हैं बेबीज़ को बर्थ देना बंद कर देंगे तो वो क्या होगा कि लाइफ जो है, अर्थ की जो लाइफ है वो कंटिन्यू होना स्टॉप हो जाएगी. नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट गिविंग टू अ लॉट ऑफ बेबीज़. अगर जो ह्यूमन बीइंग्स है वो बहुत सारे बेबीज़ को बर्थ देना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा. तो अगर ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बहुत सारे बेबीज़ को बर्थ देना स्टार्ट कर दें देन देयर नंबर विल इंक्रीज़ मोर देन रिक्वायर्ड. तो जो ह्यूमन बीइंग्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा जितनी कि हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी. सो इसलिए तो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड. ना ही हम कुछ ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और ना ही बहुत कम. सो हेयर इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ hen. सो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ hen इज़ एग्स. तो जो एग्स जो है hen जो है वो एग्स को ले करता है, ठीक है. और जो hen है 22 डेज़ के लिए एग्स पे सिट करता है टू कीप देम वार्म. एंड आफ्टर 21 डेज़ जो चिक है वो अपने एग्स से बाहर आ जाता है और जिस प्रोसेस को हम हैचिंग बोलते हैं. सो आफ्टर 21 डेज़ हैचिंग ऑफ एग्स अकर व्हेन चिक्स कम आउट ऑफ द एग. एंड जो चिक है वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है और उस टाइम पे जो उसके वेट फेदर्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं एंड वो चलना स्टार्ट कर देता है. एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स द चिक बिकम्स एडल्ट hen एंड इज़ कैपेबल ऑफ लेइंग एग्स.
तो फिर एडल्ट हैन जो है फिर से एग्स को ले करेगा एंड देन चिक विल कम आउट एंड चिक विल बिकम द एडल्ट हैन एंड a life cycle will continue in this way. So fill in the blanks. First one is the chick forming inside the eggs feed on the dash. तो जो चिक है इन दी एग, तो वो उसको खाना कहाँ से मिल रहा है. सो द चिक इनसाइड द एग्स फीड्स ऑन द यॉक. एक येलो कलर का पार्ट होता है एग के अंदर, तो जो चिक है वो उस येलो कलर के पार्ट को जो यॉक बोलते हैं उस पर मतलब उसको खाता है. नेक्स्ट इज़ द मेल चिकन इज़ कॉल्ड डैश एंड द फीमेल चिकन इज़ कॉल्ड टैश. तो जो मेल चिकन है उसको हम रूस्टर बोलते हैं एंड फीमेल चिकन को हम हैन बोलते हैं. सो द मेल चिकन इज़ कॉल्ड रूस्टर एंड द फीमेल चिकन इज़ कॉल्ड हैन. अ चिक कैन स्टार्ट वॉकिंग व्हेन इट्स फेदर आर डैश. सो द चिक जो है वो वॉक कब करना स्टार्ट करता है, तो वो वॉक तब स्टार्ट करेगा जब उसके फैदर्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे. नेक्स्ट, अ हैंस लाइफ साइकिल स्टार्ट्स अगेन व्हेन इट रीचेज द डैश स्टेज. तो हैन जो है वो अपना लाइफ साइकिल दोबारा से कब स्टार्ट करेगा, वो तब करेगा जब वो एडल्ट की स्टेज में आ जाएगा. बिकॉज एट द एडल्ट स्टेज हैन विल ले एग्स, जिससे कि चिक बाहर आएगा और चिक जो है एडल्ट स्टेज में एंटर करेगा. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, वाई डज अ हैन सिट ऑन इट्स एग आफ्टर लेइंग दैम, गिव रीजन्स. तो जो हैन है वो अपने एग्स पे क्यों बैठता है एग्स को ले करने के बाद. सो द हैन सिट ऑन इट्स एग आफ्टर लेइंग दैम टू कीप देम वार्म एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग टू कोल्ड और टू ड्राई. सो जो हैन है वो अपने एग्स के ऊपर इसलिए बैठता है बिकॉज वो उसको वार्मथ प्रोवाइड करता है, एग को जो है वो वार्मथ प्रोवाइड करता है ताकि जो एग्स हैं उनको वो ना ही ज़्यादा कोल्ड हो और ना ही ड्राई हो. ओके, सो द राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द ह्यूमंस एंड द हैंस गिव बर्थ. सो द फर्स्ट मेन difference is that humans give birth by giving birth to their young ones and hens reproduce by laying eggs, right? So the next is the baby of human beings grow inside her mother's tummy and the baby of hen grows inside an egg. So the two main differences is, फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि जो ह्यूमन बीइंग जो हैं वो बेबी को बर्थ देते हैं और जो हैन है वो एग्स को ले करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, जो बेबी जो है ह्यूमन बीइंग्स का उनकी मदर टमी में ग्रो करता है और जो हैन का बेबी जो है वो एग्स में ग्रो करता है. सो दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन द लाइफ वे ऑफ गिविंग बर्थ बिटवीन ह्यूमंस एंड हैंस. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का वीडियो जो है वो समझ आया. अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो. बाय बाय.